हाय एवरीवन, दिस इज अलीशा महाजन। आप मेरे को अनअकैडमी पर देख सकते हैं, टेलीग्राम पर डाइव टू लर्न पर देख सकते हैं एंड व्हाट्सएप पर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोज जिन्होंने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है, सो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड बेल भी बजा दीजिए ताकि अब से, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, सो मैं डेली बेसिस पर आपके लिए वीडियोस लाऊंगी, सो उसको कोई भी मिस आउट मत कीजिएगा। ओके, सो डाइव टू लर्न इज अवर टेलीग्राम, काइंडली फॉलो इट। यहाँ पर आपको भर भर कर पीडीएफ्स मिलेंगी, दैट टू इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, एंड दिस इज अवर नंबर। और आप मुझे अगर अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप एनटीए की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अलीशा 63 लगा सकते हैं, आपको 10% ऑफ मिलेगा। सो आज हम करेंगे 51 to 75 क्वेश्चन आंसर। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मीन गिवन है, मोड गिवन है, मीडियन गिवन है और स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएशन पूछा है, मतलब डिविएशन, दैट इज 3। इधर देखिए वेरिएंस गिवन है 8, इसका पूछा है, देखो डिफरेंस 2 2 2 2, इधर भी 2 2 2 2, टोटल की है 8। वेरिएशन 50 है, इंक्रीज बाय 100। तो अगर हम और अगर वेरिएंस 50 है तो है, और अगर हम ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करते 100% से, डबल करते, तो वेरिएंस विल बी 50 का डबल 100। 100 इज द करेक्ट आंसर। 3 फैक्टरीज है, मीन वेज गिवन है, which of the following statement is true? Greater variance, no. Smallest, no. No, none of the above will be the correct answer. ऑटोमोबाइल, ये स्टेटमेंट को पढ़िए, यहाँ पर दिया स्टैंडर्ड डिवीजन और पूछा वेरिएंस 36। स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, वेरिएंस निकालना है, डबल होगा, वेरिएंस गिवन है और वेरिएंस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको हमने इग्नोर करना है बिकॉज इट विल बी सिंपली दोनों के वेरिएंस को प्लस करना है, इंडिपेंडेंट है ना। बाकी इधर 2x प्लस वाई लिखा है, जो लाइक 2 into x, 4 plus 9, 8 plus 9 is 17, तो वेरिएंस विल बी दिस। ठीक है, इफ मीन इज इक्वल टू 20, यहाँ पर इक्वल टू लिखा है, तो इधर आप लिखेंगे मीन। मीन इज इक्वल टू 20, ये सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन है 10, तो फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इंटू 100। 50% इज द करेक्ट आंसर। कौन सा है इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट? इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। इट विल कम अंडर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। द मूवमेंट अबाउट मीन इज कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं रॉ मूवमेंट, ओके, सेंट्रल मूवमेंट, ओके, एंड मूवमेंट ऑफ ओरिजिन। सो इट विल बी our movement about mean, all of the above। जीरो को देखें, origin, obviously movement about zero, raw movement, okay।
सो गाइज अब ध्यान में रखने वाली क्या बात है, हमें नहीं पता मीन हमारा 0 होगा कि क्या होगा। सो इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर मोमेंट ऑफ मीन आएगा तो दैट विल बी मीन मतलब सेंट्रल। सो ऑप्शन नंबर बी। अगर मूवमेंट ओरिजिन से आएगा वो 0 होगा, 0 एंड रो। सो दैट इज बोथ ए एंड बी। देख लीजिए क्वेश्चन को। ऑल ऑड ऑर्डर मूवमेंट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है। अगर पेपर में वर्ड सिमेट्रिकल आ गया तो इट विल बी 0। सेकेंड मूवमेंट, गाइस व्हाट इज योर सेकेंड मूवमेंट? याद रखिए इट विल बी योर वेरिएंस। तो वेरिएंस अगर 16 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? √4। फर्स्ट एंड सेकेंड मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी इज दिस, स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। अब ध्यान से देखिए इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, ये तो आपका सेकेंड मूवमेंट, तो क्या है हमारा? ध्यान से देखिए, वेरिएंस। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले ये नॉर्मल वैल्यू होती है, इसको भी वेरिएंस बनाएंगे। +13, 4 + 13, that will be 17 sorry, and सॉरी, ये माइनस का साइन है ना, तो इट मीन्स जब हम इसको बाहर निकालेंगे यहाँ पर वी विल टेक द कंपैरिजन ऑफ इट। ओके, सो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। विल बी टेकिंग 13, दिस विल बी डिफरेंस 4। तो 13 में से 4 गए 9, और 9 किसका स्क्वायर है? स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है 3 का, सो आंसर विल बी 3। Moment of β1 and β2 is independent of origin and scale, no. Expressed in original unit, no. It will be unitless quantity. ठीक है, क्योंकि इसमें कोई सेंटीमीटर मीटर थोड़ी होता है। फर्स्ट मोमेंट इज दिस, सेकेंड मोमेंट इज दिस, मीन क्या होगा? देखिए ऑब्वियसली फर्स्ट मोमेंट ठीक है, सेकेंड मोमेंट आपका दोनों का अगर हम करेंगे सो ये तो कैंसल आउट हो गया, कुछ हुआ ही नहीं, तो इसका हम लेंगे, दैट विल बी 12.08। फर्स्ट टू मूवमेंट इज ऑफ द टू वैल्यू इज 1 and 16, वेरिएंस विल बी। देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। हम जब दो मूवमेंट्स होते हैं उनका डिफरेंस लेते हैं। ओके, ये सेकेंड मूवमेंट अपने आप में वेरिएंस होता है तो 16 को 16 ही रहने देंगे, फर्स्ट का स्क्वायर ले लेंगे, तो 16 - 1 is equal to 15, आंसर विल बी 15। फर्स्ट 3 मूवमेंट, अब 3 मूवमेंट कर दिया 1, 4 and 0, डिस्ट्रीब्यूशन इज, ध्यान से रखे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें अगर पहला नॉर्मल हो, दूसरा वेरिएंस हो, मेन चीज तीसरा होता है β2 एंड इट इज लाइक अवर हमारी होती है स्क्यूनेस, और वो हमारा 0 है, तो इट मीन्स देयर इज नो स्क्यूनेस। नो स्क्यूनेस मतलब इट इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। थर्ड सेंट्रल वैल्यू इज नेगेटिव, अगर थर्ड सेंट्रल वैल्यू ऑब्वियसली आपकी नेगेटिव होगी तो आपका आंसर भी तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा ना। थर्ड मूवमेंट इज 0, अभी मैंने बताया अगर थर्ड मूवमेंट आपका 0 हुआ तो आपका क्या हुआ? सिमेट्रिकल, मतलब नो स्क्यूनेस, नो स्क्यूनेस, दैट विल बी सिमेट्रिकल। डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री, अब सिमेट्री से अलग है, सिमेट्री से अलग होना इज स्क्यूनेस। सिमेट्रिकल कोएफिशिएंट ऑफ, अगर सिमेट्रिकल है तो स्क्यूनेस मतलब 0 होगी, कुछ होएगी नहीं स्क्यूनेस। लैक ऑफ यूनिफॉर्म और सिमेट्री, obviously it will be our skewness।
For a positively skewed, obviously mean is always greater than median भी मोड भी, यहाँ पर मीडियन वाला पॉइंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर देन मोड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिमेट्रिकल मतलब इज इक्वल, ध्यान से देखें, to 0. So thank you so much. This is another set of question answers. Take care guys. Bye bye.